स्वागत है आपका कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में। मित्रों, पिछली कड़ी में हम बात कर रहे थे धर्म ग्रंथ के बारे में, जो यशपाल शर्मा जी ने लिखी हुई अपनी कविताओं में से एक कविता है। धर्म ग्रंथ कविता तो हमारी शुरू भी नहीं हुई थी, जस्ट एक हमारी बातचीत हो रही थी आपस में। वो समय ऐसा बीतता गया कि कविताएं शुरू होने से पहले ही वो समय समाप्त हो गया। इस कड़ी में मैं ये कविता शुरू करना चाहूँगी और स्वागत करती हूँ आपका और आप मेरे इस मेहमान का जिन्होंने ये कविता लिखी हुई है। स्वागत करते हैं यशपाल शर्मा जी का। आपका इस कड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और कुछ कहने का मौका दिया। जी, हमारी ये कविता शुरू थी धर्म ग्रंथ, हमने काफ़ी चर्चा भी की इसके बारे में। आज हम आपकी इस कविता की कुछ पंक्तियाँ शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथों में निहित है परम सत्ता का उच्च ज्ञान, हर धर्म में ग्रंथ लिखे हैं जग में जिनके पावन नाम। वेद पुराण उपनिषद शास्त्र, ग्रंथ साहिब और कुरान, रामायण और बाइबल का महिमा जिसमें लिखी भगवान। समस्त एक है मालिक मानते, सभी हैं कहते उसकी संतान। जन जन और कण कण में स्वीकारते वही हैं विद्यमान। धर्म ग्रंथ जितने भी हैं, जी चाहे वो गीता है, बाइबल है, कुरान है, सब में एक ही बात कही गई है कि एक शिव की बात कही है, एक परब्रह्म परमात्मा की बात कही है। अहम ब्रह्मस्यामी, कि मैं उसी सत्ता का एक अंश हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ। गीता में भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रण में उनको ज्ञान दिया, एक चेतना दी, और वह मानव के लिए एक संकेत है जीने का, कैसे जीना है। गीता में भगवान ने कहा है कि तू जहां भी है तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, कर्म करना है, और कर्म ही प्रधान है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का जब योग होता है तो ईश्वर की प्राप्ति होती है। जी जरूर। और कर्म कैसा हो, कर्म है, विकर्म है, और भगवान ने यहाँ तक उसमें कहा है कि हर कर्म का हमें भोग करना है। अच्छा है, अच्छा करके देख लो, बुरा करना है, बुरा करके देख लो। और गीता के ज्ञान ने दुनिया को बहुत कुछ दिया। उन्हें कर्म पे आधार से बात की कि अपने कर्म को सुधारो। उन्होंने समाज की बात की कि वही योगी है, वही धार्मिक पुरुष है जो समाज की बात करता है, समाज के कल्याण की बात करता है, आत्म कल्याण की बात करता है। गीता में कहते हैं कि आत्म कल्याण की बात करे। आत्म कल्याण तभी हो सकता है कि समाज का कल्याण की बात वो सोचे तो, समभाव की बात करे तो। अगर वो संयम की बात करता है तो बात तब बनेगी जी। जब तक संयम जब तक नहीं होगा, ईश्वर के मार्ग खुलने वाला नहीं है। पवित्रता ईश्वर की सबसे पहली ड्योढ़ी है जहाँ पे इंसान ने खड़े होना है। अगर पवित्रता नहीं है तो आदमी एक आदमी समझिए कोई ईश्वर की तरफ नहीं चला है। और ज्ञान की बात, ज्ञान वो सूर्य है जो आदमी के मन से जो संशय हैं उनके जब बादल छट जाते हैं तो ज्ञान पैदा होता है। जी। ज्ञान उदय कहाँ से होता है कि आदमी आत्म मंथन करता है, आत्म मंथन करे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये कौन है, मैं कौन हूँ। या भगवान कहते हैं कि मैं आत्म रूप में समय विद्यमान हूँ, ये सब मेरे ही घटक हैं, सब मेरे ही जीव हैं। तो फिर बैरी कौन और सज्जन कौन? सारे सज्जन हैं। फिर दुख का किससे, छल किससे, फरेब किससे, घृणा किससे। योग विशिष्ट में राम जी अपने गुरु विशिष्ट से सवाल करते हैं, गुरु जी ऐसी कौन सी को बातें हैं जो हमारे ज्ञान को, जो हमारे विचार को,
जो हमारे संतोष को, जो इंसानियत को खा जाते हैं। तो उन्होंने जी। कहा कि हमारे मन में दो मगरमच्छ रहते हैं, वो है ईर्ष्या और द्वेष। सबसे बड़ा। सबसे बड़े द्वेष ये हैं कि किसी की सुंदर स्त्री को देख करके, सुंदर बच्चे को देख करके, किसी की अच्छी नौकरी को देख कर, किसी अच्छे मकान को देख, किसी की अच्छी गाड़ी को देख करके, ईर्ष्या किसी को पैदा तरक्की करते देखते हुए, अच्छी ज़मीन को देख, कारोबार को देखते हुए, जो उसमें जलन पैदा होती है वो उसके मानवीय गुणों को खा जाती है। वो इंसान उसको हैवान बना देती है, वो उसे पशु तुल्य बना देती है। जी। और द्वेष, ये ईर्ष्या द्वेष ही दो मगरमच्छ है जो आदमी को ज्ञान को चट कर जाते हैं। जो इनसे छूटा हुआ है वही आगे निकल सकता है, जो सबकी खुशी में खुश होता है और उसके गम में उसका शरीक है, दुख में सहयोग करता है, वही इंसान है। वही उसे हम कह सकते हैं कि जो ईश्वरीय मार्ग के ऊपर चला है। वो को कुछ त्याग करना सीखे समाज के लिए। परमार्थ, इसी को तो परमार्थ कहते हैं कि निस्वार्थ रूप से जो सेवा है वही परमार्थ है, वही मानवीय सेवा है, वही ईश्वरीय सेवा है। तो बाबा ने इस यज्ञ को रचा मानव कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। अपना सर्वस्व उन्होंने तो बदाम पे लगा दिया। परम सत्ता का उच्च ज्ञान। आपने यहाँ पे परमात्मा के सत्ता के ज्ञान की बात की है, तो यहाँ पे धर्म में तो बहुत सारी सत्ताएं हैं। देखो, नहीं, ईश्वर एक है। धर्म ग्रंथ लिखने वाले अनेक हो सकते हैं, शिव एक है। वो परम सत्ता को सब मानते हैं। कुरान में लिखा है कि बिस्मिल्लाह का कुरान, बिस्मिल्लाह रहमान रहीमीन, ईश्वर दयालु और कृपालु है। वो भी मानते हैं, एक नूर को मानते हैं। और सिख धर्म में कहा गया है, बाबा नानक ने कहा है कि अबल अल्लाह नूर सो पाया कुदरत के सा बंदे, एक नूर से सब जगह उपजया को पला को मंदे। एक नूर से सबकी जो रचना है, एक नूर की जो किरणें हैं, जो बूंदें हैं, वो हम में आत्म रूप में है, हम सभी में वो व्याप्त है। जब वो बूंद नहीं रहती, जब वो पंछी रूप जो वो आत्मा है उड़ान भर जाती है, तो हमारी सत्ता समाप्त हो जाती है। शरीर की सत्ता ही क्या, जो तो मिट्टी है। सभी जीव उसके अपने, देखें सबको एक समान, अपना पराया नहीं है कोई, कर हर एक हृदय है उसका धाम। पढ़ा सुना ग्रंथों को सबने, मंदिर मस्जिद है प्रभु धाम। ग्रंथ मूर्ति माने भगवन, निमन कोटि समझा है इंसान। मंदिर मस्जिद, यहाँ पे आपने दो चीज ली, मंदिर मस्जिद है प्रभु धाम। मंदिर मस्जिद इंसान के लिए बनाए गए हैं कि जब वो दूर से देखेगा तो ईश्वर उसे याद आ जाए। मंदिरों में अगर कहा जाए तो मूर्तियां हैं। मूर्तियां किस लिए बनाई हैं? इंसान ने बनाई हैं। तो मूर्तियां तो ईश्वर नहीं हो सकती, किंतु हमारी जो भावना है वही ईश्वर से ओतप्रोत है। हम गुरुद्वारे को देखते हैं, हम मस्जिद को देखते हैं, वो एक याद करवाने के लिए हमें। ईश्वर वहाँ नहीं है, अल्लाह वहाँ नहीं है, वहाँ हमारी सिर्फ एक आस्था है। ईश्वर याद आता है वो इसीलिए। ईश्वर तो अंदर है। जो चकमक में आग है, वैसे ही हमें जो आत्मा है, जाग सके तो जाग। अगर जगा सकता है उसे, जो अंदर बैठा है, तो जगा ले भाई। जैसे चकमक के पत्थर में आग होती है, वैसे ही हमारी जो आत्मा है वो हमें बाहर ढूंढने की तो बात ही नहीं है। जैसे कि हिरन, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है और उसे लगता है कि वो जंगल में भागता फिरता है। कस्तूरी की खुशबू उसे कब शायद वो यहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, होती उसके नाभि में है। यही बात योगियों ने जब ईश्वरीय सत्ता को, ब्रह्म सत्ता को, शिव को पहचाना, तो उन्हें यही कहा कि जंगल ढूंढने की बात ही नहीं है, गृहस्थी में भी तो उसको पाया जा सकता है। हमारे ब्रह्मा बाबा ने भी तो उसको गृहस्थी में पाया है। मतलब परमात्मा को हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं, हाँ, लेकिन वो हमारे बीच में ही है। हाँ। जी बिल्कुल। धर्म के ठेकेदारों ने, हाँ, आपने यहाँ पे ऊपर मंदिर मस्जिद बोला और यहाँ पे बोला, धर्म के ठेकेदारों ने धर्म उन्माद का जहर फैलाया, युगों युगों से मानव को मनहज नाम पर खूब लड़ाया, मजहब के नाम पर खूब लड़ाया। धर्म घृणा क्रूर पिशाच ने
असंख्य प्राणी मार गिराए, धर्म नाम पर स्वार्थी ने दुनिया में नए देश बनाए। यहाँ पर आपने धर्म के ठेकेदारों को भी बोला, धर्म उन्माद का जहर भी फैलाया, साथ ही हर मजहब के नाम पर खूब लड़ाया। और धर्म गिरना कूर पिशाच क्या होता है, पिशाच राक्षस कहते हैं जो इंसान को खा जाता है। वो किस लिए आपने यहाँ पे लिया वो है? इसलिए कि जो धर्म का यह है कि ये हमारा ये धर्म है जी, हमारा ये बड़े खतरे में है। तो जो अंधविश्वासी लोग हैं, जो कम विवेक के लोग हैं, जिन्हें सूझ नहीं है या जिनका उसमें स्वार्थ है, वो जो स्वार्थी आदमी है वो चतुर होता है। वो चतुराई से दूसरों को बेवकूफ़ बना करके वो दूसरों से लड़ाता है। वो लड़ाएगा नहीं तो वो कैसे खाएगा उसमें से। जैसे दो बंदरों की आपस में, जो दो इंसानों की जो बाढ़ थी उसमें बंदर खा गया। ये जो धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, ये लोग स्वार्थी हैं। ये लोग लड़ाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? एक दूसरों को लड़ाने एक में। दूसरों को लड़ाने में तो उनको फ़ायदा है। और धर्म के नाम के ऊपर कई देश बने हैं। जैसे भारत पहले अखंड भारत था, हम्म, तो ये दो देशों में क्यों तब्दील हुआ? जिन्होंने नारा दिया कि हाँ मुस्लिम जो हैं वो हिंदुओं के काफिर हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, उन्होंने हिंदुओं का नाम ही काफिर रखा है, इंसान का नाम नहीं लिया है। और जब पाकिस्तान बन गया तो उन्होंने अपना धर्म, उस देश का धर्म रखा इस्लामिक देश है जी कोई भी। और हमारा देश जो है ये धर्म निरपेक्ष है, सब धर्मों का यहाँ पे आदर है, स्वागत है। अपनी अपनी तरह से कोई भी पूजा बंधन कर सकता है, वो मूर्ति की पूजा करे, कोई मस्जिद में जाए, कोई गुरुद्वारे में जाए, कोई बाइबल का पाठ करे, गिरजाघर में जाए, किसी को कोई बंधन नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपके बात काट के बीच में ये पूछूं कि यहाँ पे जो अयोध्या की बात चल रही थी हैं अभी कुछ समय पहले, हैं अभी कुछ हाल ही दिनों ठीक में है। काफी लड़ाइयाँ हुई, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब तो खैर सुधार हो रहा है, लेकिन उस के पहले जो लड़ाइयाँ हुई उसका क्या कारण था? वो भी तो एक धर्म ग्रंथ में ही लिया जाता है। सबसे पहला सोमनाथ मंदिर के ऊपर मोहम्मद गजनबी ने हमला किया, उसके बाद फिर 16 बार और किया, 17 बार टोटल किया। क्यों किया? इसलिए कि वो एक लालची शासक था। उसने वहाँ से हीरे जवाहरात जो थे वो लूटे, 17 बार लूटे, और ऊँटों पे लाद के ऊपर लेके आया। वो 17 बार आया, गांवों के गांव जला दिए। उसकी सेना ने स्त्रियों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार किए, और वो चलता बना। मोहम्मद गौरी आया। इसी तरह से जो पश्चिमी सीमा से 300 वर्ष तक हमलावर यहाँ पे आते रहे, पंजाब के रास्ते से। और पंजाब को खड़गपुर क्यों कहा जाता है? कि सबसे पहले जो उधर से आते थे, उस समय जब भारत एक था, अखंड था, 29 जिले पंजाब के थे। पंजाब इतना बड़ा था, तो हमारे हिस्से 11 है, बाकी उधर रह गए। 300 साल हमलावर आते रहे, लूटते रहे, और हमारी बहू बेटियों से बलात्कार करते रहे। और हमारे धर्म परिवर्तन, कई बहुत से लोग जो थे, बहुत सी जातियाँ जो थीं, वो उन्होंने लालच दे करके उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया उन्होंने। वो धर्म के ठेकेदार थे। ऐसा नहीं, ऐसा है। मैं एक सवाल मुझे मेरे मन में कई बार आता है, क्या धर्म परिवर्तन करके उनको ईश्वर की सोची हो गई? ब्रह्म सत्ता का, शिव का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया? नहीं, एक सवाल था लोगों का उनको कन्वर्ट करने का। ये कहना है कि आदमी एक धर्म से दूसरे धर्म में अगर कोई परिवर्तन करवाता है, जी, उसका धर्म परिवर्तन, तो उसको ईश्वर मिल जाता है। कौन कहता है कि मिलता है उसका? अगर धर्म परिवर्तन करके उसको ईश्वर मिलता है तो वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। वो अपना क्यों नहीं करता? वो किसी की आस्था को तोड़ना मैं पाप समझता हूँ, गुनाह समझता हूँ, अन्याय समझता हूँ। एक उसके कानून से, ईश्वरीय कानून के मैं खिलाफ समझता हूँ। हाँ, अक्सर देखा जाता है जब कोई स्त्री विवाह करके दूसरे धर्म में जाती है तो उसको हाँ, वो धर्म मानना पड़ता है। मानना पड़ता है। ऐसा क्यों? नहीं, क्या धर्म वो एक नहीं, धर्म नहीं होता। वो एक तरह का
जो जो परिवार के निज़म में है, हाँ वो निज़मों में आती है और निज़मों में वो रहती है। वो एक परिवार के निज़म है, जबकि आप ऐसा माना मानिए। हिंदू के हुँ, जो एक बेटी है हाँ, उसने एक मुस्लिम में हाँ, विवाह किया हाँ, तो उसको हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ता है। हाँ, ऐसा उनमें है, ऐसा उनमें है, ऐसा उनमें है ऐसा उनमें है, हाँ। तो क्या वो स्त्री अपना हिंदू धर्म नहीं निभा सकती? कोई भी चीज़ जो दोनों स्त्री पुरुष बनने वाले हैं, मेरा अपना निजी विचार है कि किसी के ऊपर अपने धार्मिक जो विचार है वो नहीं थोपने चाहिए। हम्म वो जैसे वो पूजा बंधन करते आई है वो करे। जो जो मुस्लिम पुरुष है वो करे। अगर एक हिंदू की लड़की अ, सरदार से सिख फैमिली में करती है तो दोनों को हक है कि वो ग्रंथ साहब को माने, वो रामायण को मानो, या दोनों को मान सकती दोनों है, को मान सकते दोनों हैं। को माने हैं। हम्म। ये समानता होनी चाहिए, उसमें एक कट्टरता नहीं होनी चाहिए कि वो तब तक इस परिवार का अंग नहीं अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करती है, चाहे वो सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे क्या मुस्लिम इसमें सुधार आया है। है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे इसमें सुधार आया है? सुधार मैं समझता हूँ काफ़ी आया है। मेरे अपने बेटे ने तो सिख परिवार में की है और उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है। मेरा बेटा, मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मुझे लेकर के वो गुरुद्वारे भी जाते हैं और वो मंदिर भी जाते हैं वो। हम्म तो उनमें कोई बहुत अच्छा चलता है, कोई ऐसी बात ही मतलब नहीं है इसमें कोई कुछ बिल्कुल। कटाश नहीं होना कोई चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं है। शादी से पहले अगर ऐसी बात होती है तो दोनों को बैठ करके इस बात का एक मध्यम वे निकाल लेना चाहिए। एक बात कर लेनी चाहिए कि मैंने ऐसे करना है, मुझे नहीं रोकोगे, पुरुष को भी ऐसे करना है, तू मुझे नहीं रोकेगा, जो पुरुष कहेगा नहीं रोकेगा। अपने अपनी जैसे जैसे आस्था वैसे वैसे को पूजे, वैसे वैसे माने। अगर जब वो नहीं माना जाता तो वहाँ पे क्लेश पैदा होता है, गृहस्थी टूटती है, तलाक होते हैं। जी 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 जी। जो गृहस्थी का जो वातावरण है वो कड़वा होता है, बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। बहुत अच्छा। आगे आपने कहा है, रक्त रंजित हुई है धरती, प्रेम स्व जन दूर हुए, एक खुदा हर जन राम के विश्वास विचार चूर हुए। कैसी है धर्म विडंबना, धर्म कैसी है मानव नादानी, धर्म भावना बर्फ सदन सी, होती आई पानी पानी, खो जाता जब सब कुछ, पुनः ध्यान से ग्रंथ हैं पढ़ते, लानत देते अपनी बुद्धि, रहते मौन मन ही मन कुढ़ते। ये मन ही मन कोड़ते आपने किसके लिए मतलब शब्द यूज किया? साथ ही साथ आपने ये बोला कैसी है विडंबना, किस चीज में ये विडंबना आई? धर्म की समझ का जो अभाव है वही विडंबना है उनकी, कि मेरा धर्म अच्छा है उसका धर्म बुरा है। मैं इसे ही विडंबना कहता हूँ। ये धर्म की तो बिल्कुल सरल सी परिभाषा है, अगर वो समझाई तो लड़ाई किस बात की। जहाँ पे हुक्मरान आए, औरंगजेब को देखिए कि उसने कितने लोगों को, हिंदुओं को मुसलमान बनाया, किस लिए? क्या उसे धर्म की समझ आई? अगर उसे धर्म की समझ आती तो वो ये काम ना करता। हाँ। उसने कट्टरता फैलाई, उसने कि मैंने यहाँ पे जितना हिंदुस्तान है सबको मैंने मुसलमान में कन्वर्ट कर देना है। हम्म किसी को आस्था को तोड़ना, किसी के विश्वास को तोड़ना, मैं इसे पाप मानता हूँ। कैसी है ये मानव नादानी? मानव नादानी, यही तो मानव की नादानी है। कि अगर मानव मानव का सम्मान ही नहीं करता, हाँ। उसकी आस्था को बनाए रखने का वो उसे हक ही नहीं देता, तो ये नादानी है और क्या है? नासमझी है इसमें। वही नासमझी ने दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह के दोनों बच्चों को उसे दीवारों में चिनवाया, एक 7 साल का, एक 9 साल का। ये नादानी नहीं तो और क्या है? रहते मौन मन ही मन कुढ़ते। इसलिए कि जब भी हमको शुभ कार्य करते हैं तो हमारी अंदर की जो आत्मा है जो खुश होती है, आज मैंने शुभ कर्म किया है। जब उनसे बुरा कर्म होता है तो मन ही तो जो मन। आत्मा है वो उसे लांत पाती है, तुझे लांत है इंसान होने में, तूने ये कर्म क्यों किया? शुभ कर्म में हमारी आत्मा खुश होती है। हम्म हम किसी का भला करते हैं, किसी
कि दुख में हम उसका सहयोग देते हैं, भूखे को रोटी देते हैं, जहाँ किसी का बच्चा पढ़ता है उसकी हम पढ़ने में सहयोग करते हैं, आर्थिक रूप में करते हैं, तो आत्मा कहती तूने अच्छा कर्म किया। अंदर से आत्मा हमें एक आवाज़ देती है। हाँ, तो जब बुरा कर्म होता है, कोई आदमी बुरा कर्म तो करता मन ही है, मन खुड़ता है। तो मन ही मन वो कहता है ये मुझसे बुरा कर्म हो गया, किंतु उस बुरे कर्म की आवाज़ को अपनी रूह की आवाज़ जो उसे देती है, तो उसे पीने के लिए वो आदमी कई गलत काम करता है, शराब पीता है, नशे करता है, और जब नशा उतरता है फिर वो कहती है तूने गलत किया ना। मन ही मन कोड़ने को मैंने यहाँ पे इस रूप में कहा मैंने। इस रूप में कहा। धर्म ग्रंथों ने ज्ञान ध्यान धर्म ग्रंथों ने ज्ञान ध्यान परमार्थ सेवा दी दुहाई, हरेक प्राणी बंधु स्वरूप निज प्रेम शांति महिमा गाई, जग काया माया नश्वर है जीवन है बुदबुदे समान, जिनके वास्ते उपद्रव करता वही असल तू बैरी जान, जैसी करनी वैसी भरनी, एक दिवस तुझे है जाना, संगी साथी यहाँ रहेंगे, स्वयं लेखा निपटाना है, जिनके तन देख स्पर्श करके गम से था छुटकारा पाता, जिनकी स्तुति प्रशंसा करके भाग्य पर था तू इठलाता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदमी अपने कर्म के फल से बच नहीं सकता। सबसे बड़ा कर्म कर्म है, इस कर्म के बंधन से आदमी नहीं छूट सकता। कैसा कर्म? हम त्रेता की बात करते हैं कि त्रेता में राम बाली को छुप करके तीर मारता है, सुग्रीव के हित में वो वृक्षों की ओट में होकर के उसके तीर मारता है और वो मरता है। और द्वापर में आकर के वही जो वाली था वो एक भील रूप में सोए हुए कृष्ण के पैर में वो तीर मारता है, क्योंकि कृष्ण के पैर में एक मणि थी, वो मणि को समझा कि जो हिरण की आंख हो गई, तो भील रूप में जो मारता है तो भगवान कृष्ण तड़पते हैं। तो वो आकर के भील हाथ जोड़ कर कहते हैं ये बुरा हो गया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो एक बदला था, ये को वो फल था जो मुझे भोगना पड़ा। को कर्म से तो पीर जो पैगंबर है, जो अवतार है, वो नहीं मतलब हमें बचे। अपने कर्मों का हिसाब किताब कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ता भुगतान है। करना ही पड़ता है। कर्मा थ्योरी जो कर्म प्रदान है, तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, कर्म प्रदान जगत कर रखा, जो जस करे सो तिस फल चाखा। बुरा करना है बुरा करके देख ले, अच्छा करना अच्छा अच्छा करना अच्छा करके देख करके ले, देख। नहीं किया तो कर पे देख, तू भी किसी पे मर के देख, हुस्न के बिखरे फूलों से दिल की जोड़ी भर के देख। क्या बात बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपने यहाँ पर संगी साथी यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ पर आपने एक व्यक्ति की बात की हुई है। भारत एक धर्म गुरु रहा है और भारत ने कहा है कि वसुदेव कुटुंबकम, कि जितना संसार है ये सारा एक वसुदेव का, एक विष्णु का, एक ईश्वर का ये कुटुंब है। अगर कुटुंब है तो फिर कौन बुरा कौन अच्छा, सारा एक ही तो परिवार है। संभाव की बात की है कि सब में एक जैसा प्रेम का, सहयोग का, अपनेपन का, भ्रातृत्व का, सौहार्द भाव की बात कही है। एक हिंदुस्तानी है जिसने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, पीर पैगंबरों ने इस बात को माना और उसका संदेश दिया। बुद्ध ने यही संदेश दिया, वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म। का हिंसा जो करता है, अहिंसा ही हमारा जो किसी को दुख ना देना, मन वचन कर्म से, वही धर्म है। और को कष्ट देता है तो वो धर्म की बात करता है, उसे धर्म की कोई उसे। लेकिन कर्म तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है ना, हो ही जाता है ना व्यक्ति से। देखो, कुछ कर्म जाने में होते हैं, कुछ अनजाने में होते हैं। अगर अनजाने में होते हैं तो वो कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि ईश्वर छूट दे सकता है। जो जानबूझ कर किए जाते हैं उनमें तो छूट कोई नहीं हो सकती। एक नादान बच्चा है, उसे नहीं पता कि आग क्या है, वो आग को हाथ लगाता है, पीछे करता है, नहीं, ये जलने वाली चीज़ है।
इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसमें बुद्धि काम करती है हम्म, और उसे पता है क्या सही है और क्या गलत है। अगर वो फिर भी करता है तो वो दोषी है। दोषी क्यों नहीं है? वो पशु थोड़ा है। जो पशु हैं वो जड़ बुद्धि हैं, हाँ, उन्हें नहीं मालूम कि क्या सही है क्या गलत क्या है। गलत? वो एक जो उनको स्वभाव मिला है पशुओं को, वो उसी के अनुसार काम करते हैं। किंतु पुरुष इस जीवन को भी, इस जीवन में ही वो ज्ञान प्राप्त कर सकता, उसे हक है। किंतु दूसरी जोनियों में नहीं है। एक इंसान ही सबसे बढ़िया मतलब जोनी अपने है। कर्मों को हाँ, सुधारने का सुधार हमें कर लेगा। दूसरा मौका मिलता है। हाँ हाँ, हम्म, क्योंकि गीता में रामायण में कहा गया है कि 84 जोनी के बाद आदमी को ईश्वर फिर एक मौका देता है इंसान का कि उस जोनी में तो पिछले जन्म में तो भूला था, तुझे फिर उस चक्कर से निकाल कर फिर इंसान का जन्म देता हूँ। बगैर किसी हित के, बगैर किसी लालच के ईश्वर फिर उसे मौका इंसान बनाने का देता है कि तुझे फिर के मानस दे देता हूँ, अपना सुधार अपना कर ले, सुधार कल्याण कर कर ले। ले। जी जी। आपके इस धर्म ग्रंथ सत्ता में हाँ, काफी मुझे ऐसा लग रहा है कि और चीजों से हटकर आपने ये धर्म ग्रंथ बनाया हुआ है। बहुत आपने इसमें विचार सागर मंथन सब इसमें डाला हुआ है। अभी आपकी ये कविता बाकी है, अगले एपिसोड में हम इसको दोबारा लेना चाहेंगे। मुझे माफ कीजिए क्योंकि हमारा समय बीतता जा रहा है। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपने मुझे जहाँ बुला करके मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, धर्म ग्रंथ के बारे में हम बात कर रहे थे, आगे अभी और बात करेंगे। धर्म ग्रंथ क्या है, इसमें बहुत कुछ चीज़ें समझने के लिए बाकी है। कुछ समझी, कुछ जानी, अभी और कुछ समझेंगे, अभी और कुछ जानेंगे। अगली कड़ी में चिराग में से ली हुई ये कविता धर्म ग्रंथ फिर से लेकर आएंगे यशपाल शर्मा जी के साथ। दीजिए अब इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद।